एक बात ये भी सामने आ रहा है कि लगातार जयराम महतो को लोग ये धमका रहे हैं, दूसरे विपक्ष ये धमका रहे हैं, सरकार की तरफ से ये धमकी आ रहा है कि अगर आपका रवैया इसी प्रकार से रहेगा तो आपकी विधायिका भी जा सकती है। इनका औकात नहीं हुआ, इनका हैसियत नहीं हुआ कि बोकारो के खटाल को खाली कर सके, जहां 3000 एकड़ भूमि पे कब्जा, जहां एक उत्तर प्रदेश के माफिया ने जंगल की 1000 भूमि पर कब्जा कर लिया। इनका औकात नहीं। खोलेंगे आपको एक बहुत बड़े बारूद की ढेर में खड़ा होकर चिंगारियों का सामना करना होगा, और उसको चुनौती देने के लिए आपको अपना व्यवहार ज्वालामुखी जैसा भी कभी रखना पड़ता है। ये केवल और केवल एक मैंने उनका जो व्यवहार है वो मैंने कह सकते हैं घिनौना व्यवहार रहा उस दिन प्रशासन का। देखिए, आज अगर बात करें पूरे झारखंड वर्ष में हमें लगता है 1 लाख के आसपास क्वार्टरों पर लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। 60,000 तो केवल बीसीसीएल के पास है, सीसीएल के पास है, फिर हमको लगता है राजरप्पा क्षेत्र में होगा, चतरा के क्षेत्र में होगा, वो तो ढोरी का मामला था। तो हमको लगता है लमसम 1 लाख के आसपास, लेकिन किसी की चूं नहीं। श्रमिक कॉलोनी भूली, बाप रे, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक कॉलोनी है भूली, कब्जा का कोई हिसाब नहीं, लेकिन वहां किसी का चूं नहीं रेंगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कब्जा करके बैठे हैं वो आउटसाइडर हैं, अतिक्रमणकारी लोग हैं। ये यदा कदा झारखंड के लोग 1-8% बड़ी मुश्किल से मिल जाएंगे। वो कब्जा नहीं, उन्होंने आवेदन किया होगा, बड़ी मिन्नतें फरियाद लेकर गए होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहुबल से अगर किसी ने कब्जा किया है तो इस राज्य के नहीं, आउटसाइडर से। लेकिन उनका वहां प्रॉब्लम नहीं होता है। एक जल कैंप, कुछ लड़के उनमें संभव है, 1 क्वार्टर वो अवैध सही या गलत वो विषय नहीं है। सबसे पहला विषय है कि प्रशासन का एक्शन क्या था, कितनी जल्दी एक्शन था। हाँ, 24 सालों से ये इनका औकात नहीं हुआ। हम औकात का ही बात करते हैं, उनको सुन के बुरा लगना चाहिए। इनका औकात नहीं हुआ, इनका हैसियत नहीं हुआ कि बोकारो के खटाल को खाली कर सके, जहां 3000 एकड़ भूमि पे कब्जा है, जहां एक उत्तर प्रदेश के माफिया ने जंगल की 1000 भूमि पर कब्जा कर लिया। इनका औकात नहीं हुआ। 1 क्वार्टर को किस प्रकार देखिएगा, झारखंडियों को समझना चाहिए। मेरा विरोध कीजिए, अगर आप किसी अन्य राजनीतिक दल से मेरा विरोध कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन कभी कभी किसी विषय में आपको सोचने की आवश्यकता है। अब मान के चलिए वहां वाटर जो बरसाया जाता है, पानी का गुब्बारा, वो गाड़ी थी। फायर ब्रिगेड की भी शायद मसलन गाड़ी वहां थी। जो आंसू गैस छोड़े जाते हैं वो गाड़ी भी वहां थी। रबड़ गोले जो दागे जाते थे वो गाड़ी थी। 1 क्वार्टर के लिए वो ऐसा व्यवहार करके आई थी जैसे इस क्वार्टर में ओसामा बिन लादेन के संगठन में काम करने वाले आतंकवादी। जयराम महतो का स्टेटमेंट था दोस्तों कि विधायिका जो है वो हम अपने जेब में लेकर के चलते हैं। अब ये बात आती है कि क्यों इस तरह से विधायक जयराम महतो कहते हैं कि हम विधायिका अपनी जेब में लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर विधायिका हमारी चली गई तो हम तो और ज्यादा स्वतंत्र हो जाएंगे और अपना काम को पूरे झारखंड स्तर पे आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ हम निर्वहन कर सकेंगे। हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई हमें विशेष क्षेत्र के लिए संरक्षण नहीं रहेगा, बल्कि हम पूरे झारखंड में खुले जो है वो हाथों के साथ हम काम कर सकते और हर एक क्षेत्रों में पहुंच करके उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और उतना ही ज्यादा हम अपना पहुंच को और ज्यादा दूर तक कर सकेंगे। इसलिए जयराम महतो का यह लगातार स्टेटमेंट आता है कि हम अपनी विधायिका को हम अपनी जेब में लेकर के चलते हैं। आपको विधायिका चाहिए, आप मेरी विधायिका ले लो। असल में जयराम महतो का एक ही मकसद है कि अगर हमें विधायिका हमारी ले ले तो इसका मतलब यह होगा कि हमें सीएम बनने से 2019 में कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए नहीं रोक सकेगा क्योंकि अभी अगर विधायिका चली जाएगी तो टोटल लोगों का जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा साथी हैं, उसके साथ साथ जो कुछ अपने जो मत हैं उनका एक स्पेशली ध्रुवीकरण होगा। लगातार लोग इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से एक उभरे हुए युवा को किस प्रकार से दबाया गया है, और इसके साथ युवाओं का एक संगठन बनना स्टार्ट होगा और जयराम महतो के प्रति इस तरह से सहानुभूति इकट्ठा होती चली जाएगी कि दूसरा झारखंड में सरकार बनाना किसी भी पार्टी को नामुमकिन नजर आएगा। अब आपका राय क्या है? आपको किस प्रकार से लगते हैं जयराम महतो? आपको क्या ऐसा लगता है कि टाइगर जयराम महतो 2019 में 2029 में टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपको क्या विचार लगता है? आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखेंगे।
वीडियो पसंद आता है। जयराम महतो अगर विधायक का काम करते तो उनका विधानसभा क्षेत्र डुमरी होता और डुमरी के आसपास के सभी चीजों पर उसकी पूरी नजर होती। लेकिन जिस प्रकार से जयराम महतो कभी बैरमो में लड़ाई करते हैं, कभी बैरमो में हक दिलाने की लड़ाई करते हैं और फिर रामगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी रामगढ़ के वासियों के हक की लड़ाई को करते हैं, तो कभी रांची तो कभी मांडू जैसे क्षेत्रों में पहुंच करके और वहां पे जन समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गया है कि झारखंड में जयराम महतो का जो मनसा है, जो टारगेट है, वो शायद छोटा नहीं है। ये बात सभी व्यूअर्स को भी पता होगा। व्यूअर्स को ये बात जानकारी में होगा कि जयराम महतो इसलिए इस लड़ाई में नहीं आए हैं कि केवल और केवल उन्हें विधायक रह करके ही खुश हो जाएंगे, बल्कि जयराम महतो एक बड़े कद बनते हुए, मतलब जयराम महतो का कद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बहुत जल्द जयराम महतो झारखंड में अपनी पकड़ को काफी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। बीते दिन एक स्टेटमेंट आया था जयराम महतो का। उन्होंने कहा कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस जो गठबंधन में है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर दम रहता तो ये दिखा दे नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव को जीत करके, तब मैं मानूं कि हाँ असल में जेएमएम और कांग्रेस के पास यानी गठबंधन के पास वो क्षमता है, वो ताकत है जिससे कि वो लड़ करके और नगर पालिका नगर निगम की चुनाव को जीत पाता है। जेएमएम और गठबंधन सरकार केवल वहीं पे चुनाव लड़ सकती है जहां पे शोषित ग्रुप के लोग रहते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब सीधा था कि आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ करके जो थोड़ा सा भी डेवलप एरिया है, जहां के लोगों की मानसिकता थोड़ी सी खुली हुई है, उस क्षेत्रों पे जेएमएम कभी भी जो है वो जीत करके अपने सीटों को नहीं ला सकता है। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आने वाले समय में जब नगर निगम की चुनाव होगी तो दिखा देंगे कि जयराम कौन सी ताकत है, किस ताकत का नाम जयराम महतो है। आप स्टेटमेंट में सुन सकते हैं। अब दोस्तों बात यहां पे यह आती है कि जिस प्रकार की लड़ाई लगातार अभी झारखंड में जारी है, जहां पे टोटल 80 विधायक एक तरफा नजर आ रहे हैं। जयराम महतो एक सिंगल ऐसे विधायक हैं डुमरी विधानसभा से, जो एक लौता ऐसे विधायक नजर आ रहे हैं जो हर एक मामलों पे, हर एक विधानसभा क्षेत्रों पे, पूरे झारखंड भर में जहां पे भी किसी के साथ शोषण हो रहा है, सबसे पहले वहां पे कदम जयराम महतो का होता है और वहां पे इंसाफ दिलाने का काम भी करते हैं। तो क्या एक बात हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि जयराम महतो का अगला जो टारगेट है वो सीधा सीएम की कुर्सी का है? आपको कैसा लगता है? इस बात को कमेंट में जरूर लिखेंगे हमें। क्या जयराम महतो का कद इतना बढ़ गया है कि आने वाले समय में सबसे पहले 2029 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो को सीएम के तौर पे देखा जाएगा? आप इसको कमेंट में हमें बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार का रवैया अभी अपनाया जा रहा है झारखंड में, जिस प्रकार से लोगों को शोषण के साथ जयराम को जोड़ा जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनका कद लगातार इतना बढ़ते जा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये क्या बनने वाले हैं? सीएम बनने वाले हैं। सीएम बने या नहीं बने, इनका कद इतना बड़ा होने वाला है कि झारखंड की पूरी राजनीति जयराम महतो के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। जयराम महतो के 3 ऐसे पॉइंट्स नजर आ रहे दोस्तों, 3 ऐसे पॉइंट्स बाहर आए हुए हैं जो आप अगर देखोगे, आप समझोगे तो आपको यह बात समझ में आने लगेगा कि जयराम महतो का असल में टारगेट क्या है। पहला पॉइंट, जनता दरबार लगाना। चुनाव के बाद आप देखें 80 विधायकों में से बहुत ऐसे विधायक हैं जिनका नामो निशान अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जयराम महतो जब से विधायक बने हैं उसके बाद वो लगातार जिस प्रकार से जनता दरबार डुमरी में, जनता दरबार जो है वो बैरमो में, जनता दरबार रामगढ़ में, जनता दरबार रांची में, जनता दरबार मांडू में, जनता दरबार खूंटी में, हर एक क्षेत्रों में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये कोई विधायक नहीं है बल्कि ये सीएम का पद है। ऐसे वो काम कर रहे हैं हर क्षेत्रों में, जिस प्रकार से उनका जो है वो कदम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो केवल डुमरी के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। अब यहां से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जयराम महतो का ये जो स्टेटमेंट है कि झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस
नगर निगम चुनाव में कुछ नहीं कर सकती है, ये बात यहां पे देखते हुए नजर आ रहा है कि हां सच में जयराम महतो का कद इतना बड़ा होते जा रहा है कि शायद वो नगर निगम के चुनाव में सीधा चैलेंज गठबंधन सरकार को दे रही है कि अगर हिम्मत है तो आप नगर निगम के चुनाव को जीत के दिखाएं, क्योंकि अब जो है वो जयराम महतो के पास इतना कद बढ़ गया है, इतने उसके समर्थक लगातार सामने जो है वो जुड़ते जा रहे हैं कि जयराम महतो का नगर निगम चुनाव में कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हर गरीब के शोषण के समय सबसे पहले जो नेता पहुंचता है वो नेता का नाम जयराम महतो है। अब जहां पे भी शोषण आप करोगे, चाहे आप रामगढ़ में करो, अभी कुछ बीते दिन जो है वो रामगढ़ में जिस प्रकार से रेलवे ने वहां के गरीबों का जिस प्रकार से आवास को तोड़ा है और इतनी जल्दी पहुंचे हैं जयराम महतो, ये सबके सामने है। दूसरी तरफ क्वार्टर के मामले को लेकर के जिस प्रकार से बैरमो में आंदोलन हुई, जिस प्रकार से बैरमो में घेराव हुआ है, आप ये भी समझ सकते हैं कि हर शोषण के साथ जयराम महतो सबसे पहले खड़े होते हैं। अब आपको यह तय करना है कि आपको किस प्रकार से नेता चाहिए झारखंड में, आपको किस प्रकार से जो है वो विपक्ष चाहिए, किस प्रकार से नेता चाहिए जो आपके झारखंड को उसके अस्तित्व से लेकर के उसके विकास का काम सबसे अच्छे तरीके से कर सके।